नमस्कार। अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बताएं, गोरखपुर दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 25.41 करोड़ की लागत से रामपुर चौराहे से स्पोर्ट्स कॉलेज तक बन रहे 4 लेन निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्माण कार्य निरीक्षण के दौरान स्थानीय बच्चों को चॉकलेट भी दी। अपने दौरे के दौरान सीएम योगी विकास कार्यों का जायजा लेने के अलावा शहरवासियों को करोड़ों की योजनाओं की सौगात भी देंगे। जनता टीवी लगातार आमजन से जुड़े हुए मुद्दे उठाता रहता है। आज भी जनता टीवी ने आगरा की स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर खबर प्रसारित की थी, जिसमें जिला अस्पताल और आगरा की स्वास्थ्य सेवाओं का हाल बताया गया था। जिसके बाद आज स्वास्थ्य मंत्री और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक अचानक एसएन मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी में पहुंच गए और वहां पर अव्यवस्थाओं को देखते हुए भड़क भी गए। उन्हें देखते ही इमरजेंसी में मौजूद डॉक्टरों में हड़कंप मच गया। इस दौरान इमरजेंसी के बाहर बैठे हुए कई मरीजों से डिप्टी सीएम ने इलाज के बारे में जानकारी हासिल करी, जिस पर सभी मरीजों ने अपनी अपनी समस्याएं गिनाई हैं। डिप्टी सीएम ने डॉक्टरों से भी जवाब तलब किया और फटकार भी लगाई। निरीक्षण के दौरान ब्रजेश पाठक ने अस्पताल प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो वहीं गोरखपुर से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज कुशीनगर जिले का दौरा करते नजर आए थे। एयरपोर्ट पहुंचते ही जनप्रतिनिधियों ने उनका स्वागत किया। एयरपोर्ट से मुख्यमंत्री का काफिला सीधे कुशीनगर महापरिनिर्वाण मंदिर पहुंचा था। उन्होंने मंदिर भ्रमण किया और इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर चल रही तैयारियों का निरीक्षण भी किया था। भगवान बुद्ध की जो लेटी हुई प्रतिमा है उस पर उसकी व्यवस्थाओं को देखते नजर आए। पूजा अर्चना उन्होंने करी है और इस दौरान तमाम सुरक्षा के विशेष इंतजामातों का भी निरीक्षण किया। अक्सर ये देखा गया है कि लड़के वाले दहेज के लिए लड़की के घर बारात नहीं ले जाते या बिना शादी के ही बारात वापस लौट जाती है, लेकिन यहाँ मामला उल्टा है। लखीमपुर खीरी के एक गांव निवासी ग्रामीण ने घर में बेटी की बारात आई थी। बारात आते ही लड़की पक्ष के लोगों ने बारातियों को जमकर उनका स्वागत सत्कार किया और हिंदू रीति रिवाज के अनुसार दोनों का विवाह भी संपन्न कराया गया। इस बीच चढ़ावे में हार लाने की बात को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हो गया, जिसके बाद दूल्हे को बिना दुल्हन के ही बैरंग लौटना पड़ा। दरअसल अभी किसी पक्ष ने नीम गांव पुलिस को सूचना नहीं दी है, लेकिन क्षेत्र में इस विवाह के चर्चे जोरों पर हैं। तो वहीं कानपुर देहात में खनन पट्टे पर खनन माफिया एनजीटी के आदेशों की धज्जियां उड़ाकर नदी में पोकलैंड उतारकर खनन करने में लगे हुए हैं, जबकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का साफ आदेश है कि खनन का अवैध खेल उनकी सरकार में बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बावजूद इसके खनन माफिया अधिकारियों से साठगांठ करके मानक विहीन पोकलैंड चलाकर खनन कर रहे हैं, जिस पर जिले के अधिकारियों ने चुप्पी साध रखी है। दौलतपुर घाट पर इस समय 2 खनन पट्टे चल रहे हैं, खंड 1 और खंड 2। इन पट्टों पर सत्ताधारी नेताओं के संरक्षण में कुछ लोग सत्ता की हनक दिखाकर पोकलैंड मशीनों से खनन करने में जुटे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि जिले के अधिकारियों को इसकी जानकारी ना हो, जानकारी पूरी है, पर इस पर वो कोई सख्त एक्शन लेने को तैयार नहीं। मामूली कार्रवाई दिखाने के लिए कार्रवाई की जाती है, उसके बाद फिर से वैसे ही खनन माफिया पोकलैंड मशीनों को नदी में उतारकर नदी का सीना छलनी कर रहे हैं। सीएम योगी के सख्त निर्देश के बाद प्रशासन और पुलिस महकमा पूरी तरीके से एक्शन मोड में आ गया है। यही वजह है कि अपराधियों के अवैध ठिकानों पर लगातार बुलडोजर वाली कार्रवाई हो रही है और उनकी अवैध संपत्तियों को कुर्क किया जा रहा है। इसी क्रम में आज गोरखपुर में जमीन की जालसाजी करने वाले नटवर लाल ओम प्रकाश उर्फ ओपी पांडे के घर को आज कुर्क कर दिया गया। ओम प्रकाश को कुछ दिन पहले ही पुलिस टीम ने गिरफ्तार किया था, जो गैंगस्टर का आरोपी है, 25,000 का इनामी भी है। आपको बता दें कि जमीन की जालसाजी और नटवरलाल कई महीनों से पुलिस को चकमा देकर अभुचक करता। इसके खिलाफ सिर्फ गोरखपुर में ही नहीं, गोरखपुर की अगर बात की जाए, माफ कीजिएगा, तो 29 मामले दर्ज हैं। इनमें ज्यादातर मुकदमे बीते साल दर्ज किए गए हैं। फिलहाल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उसे जेल भेज दिया। गैंगस्टर एक्ट के तहत धारा 14(1) के तहत कार्रवाई जिलाधिकारी महोदय के आदेश के क्रम में हुआ है। क्योंकि ये आपराधिक गतिविधियों में लिप्त थे, इनके द्वारा तमाम फ्रॉड किस्म के काम किए गए थे। एक जमीन को कई लोगों के द्वारा बिक्री किया गया था। उसके चलते जिलाधिकारी महोदय द्वारा
इनके तमाम आपराधिक गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए गैंगस्टर की कार्रवाई की गई थी और उनके आदेश के क्रम में ही आज हम लोगों ने इसको इनके मकान और इनकी ज़मीन को कुर्क किया है। सर इनकी और भी संपत्ति है? बस जितनी हमें आदेश मिली थी उतने का हमने किया है, बाकी और आगे आदेश मिलेगा तो फिर हम कार्रवाई करेंगे। अगली खबर फतेहपुर जिले से है, जहां पर धाता थाना क्षेत्र के गुरवल और रानीपुर मोरम खदान में अवैध खनन करते हुए वीडियो वायरल होने के बाद जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया। वीडियो को संज्ञान में लेते हुए एडीएम की ओर से गठित टीम ने मोरम खदान में पहुंचकर छापेमार कार्रवाई करी और मौके पर मौजूद 17 ओवरलोडेड ट्रकों को भी सीज किया है। टीम की जांच में पाया गया कि वायरल वीडियो में यमुना के बीच जलधारा से खनन करते हुए तमाम मशीनें मौजूद हैं, लेकिन मौके पर ऐसा कुछ नहीं मिला। इस मामले में एडीएम विनय पाठक ने बताया कि मौके पर मौजूद 17 ओवरलोडेड ट्रकों को सीज कर दिया गया है, साथ ही आगे की कार्रवाई भी की जा रही है। हमने ज्वाइंट टीम भेजी थी, रेवेन्यू टीम गई थी, एसडीएम साहब ने भेजी थी, खनन अधिकारी गए थे। 17 गाड़ी हम लोगों ने चालान किया सीज की और जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो उसके अंदर ही खनन पाया गया। तो नदी की धारा जो दिखाया जा रहा था वैसा नहीं था। आमतौर पर खनन करते हुए पानी आ जाता है, उसमें भी खनन नहीं होना चाहिए। जब खनन करते समय पानी आ जाए तो खनन बंद कर देना चाहिए। चूँकि वो करता हुआ पाया गया, इसलिए उस पर हम लोग जो विधिक कार्रवाई है उसको करेंगे। पीटीजेड कैमरा उसका फंक्शनल नहीं था और छोटी मोटी कमी है तो उसमें हम जरूर उसको नोटिस देके कार्रवाई करेंगे। तो उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के आदेश के बाद मदरसों में राष्ट्रगान गाना शुरू हो गया है। आगरा के मदरसा मोइनुल इस्लाम में राष्ट्रगान गाया गया, जिसके बाद बच्चों की पढ़ाई भी शुरू हुई। इस मौके पर बच्चों के साथ मदरसे में उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष अशफाक सैफी राष्ट्रगान में शामिल हुए। राष्ट्रगान के बाद अशफाक सैफी ने बच्चों के साथ बातचीत करी और उनके अंदर देशभक्ति के जज्बे का संचार किया। साथ ही अशफाक सैफी ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस फैसले का सभी मुस्लिम स्वागत करते हैं और ये एक सराहनीय फैसला है जो कि बहुत पहले ही ले लेना चाहिए था, जिससे बच्चों में देशभक्ति की अलग जगेगी। तो ये राष्ट्रगान में शामिल होने के बाद मदरसे के संचालक उजैर आलम ने भी इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा, ये तो मुल्क से मोहब्बत की निशानी है, हम अपने मदरसे में राष्ट्रगान का गायन करते रहेंगे। मुख्यमंत्री जी का जो आदेश था कि मदरसों में डेली ये प्रोग्राम होना है, वरना मदरसों में तो हमेशा से राष्ट्रगान जब जब मौका होता था 15 अगस्त का, 26 जनवरी का या अन्य कोई कार्यक्रम होते थे 2 अक्टूबर के, हमेशा होता रहा है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी की ख्वाहिश या बोर्ड की ख्वाहिश या हमारे अल्पसंख्यक आयोग की ख्वाहिश के मदरसों में डेली हो, तो डेली भी अल्लाह करम से तकरीबन 2 दिन पहले से हो रहा है डेली। लेकिन चूँकि माननीय आयोग से अध्यक्ष ने कहा और बोर्ड से फ़ोन आया कि ये भी शरीक होना चाहते हैं, तो हमने आज उनको शरीक कर लिया। उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी ने पिछले 12 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। लू के थपेड़ों ने घर से निकलना दूभर कर दिया है। उत्तर प्रदेश में जहां ज्यादातर यानी कि अधिकतम तापमान 48 डिग्री, तो वहीं राजधानी लखनऊ की बात की जाए तो 40 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। दिल्ली मौसम विभाग ने घर से बेवजह ना निकलने की चेतावनी जारी की है। आईएमडी का ये भी कहना है कि इस भीषण गर्मी से निजात जल्दी नहीं मिलने वाली। आने वाले 12 दिनों तक बारिश के आसार भी नहीं है। ऐसे में इस चिलचिलाती गर्मी से राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। इस चिलचिलाती गर्मी को लेकर जब हमने राजधानी लखनऊ के सिविल हॉस्पिटल के सीएमएस डॉक्टर आरपी सिंह से बातचीत की तो उनका कहना था कि इस भीषण गर्मी से बच्चों और बुजुर्गों को बचाना बेहद जरूरी है। उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी ने पिछले 12 साल का रिकॉर्ड तोड़ता नजर आ रहा है। ऐसे में लू के थपेड़ों की वजह से लोगों का घर से निकलना भी दूभर हो गया है। ऐसे में जब हमने सिविल अस्पताल के सीएमएस डॉक्टर आरपी सिंह से बातचीत की तो उनका साफ तौर पे कहना था कि बच्चों और बुजुर्गों को सुरक्षित रहना बेहद जरूरी है और घर से तभी आप निकलिए जब आपको बेहद ही जरूरी काम हो। ऐसे में जो बच्चे स्कूल जाने वाले बच्चे हैं उनको भी साफ तौर पे कहा कि उनको बस की सुरक्षा और साथ ही साथ वो कैसे जा रहे हैं और क्या टाइमिंग है इसका भी बेहद ज्यादा ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि लगातार जब 11 बजे के बाद का जो धूप होता है वो कहीं ना कहीं हमें डिहाइड्रेशन की ओर ले जाता है। गर्मी के मिजाज को देखते हुए आप घर से बाहर निकलिए, वरना आपको भी डिहाइड्रेशन जैसे समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। कैमरामैन राजेश के साथ मैं जया सिंह, जनता टीवी।
तो बड़ी खबर सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। बीएसपी के पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल को इलाहाबाद हाई कोर्ट से राहत मिली है। हाजी और उनके 4 बेटों को अग्रिम जमानत मिल गई है। जस्टिस विवेक कुमार सिंह के बेंच ने यह आदेश जारी किया है। तो बड़ी खबर अहम जानकारी आपको राजधानी लखनऊ से दे रहे हैं। जस्टिस विवेक कुमार सिंह की बेंच ने आदेश जारी किया है। पूर्व विधायक बीएसपी के पूर्व एमएलसी माफ कीजिएगा हाजी इकबाल को इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से राहत। केजीएमयू की ओर से लखनऊ के भागीरथी एनक्लेव अपार्टमेंट में निःशुल्क चिकित्सा और दंत चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में कुलपति लेफ्टिनेंट जनरल डॉक्टर विपिन पुरी के साथ जस्टिस सुधीर सक्सेना सहित कई लोगों ने प्रतिभाग किया है। इस दौरान शिविर में निःशुल्क चिकित्सा परामर्श, दंत चिकित्सा, आंखों की जांच और मनोवैज्ञानिक परामर्श शामिल किए गए, जहां पर सैकड़ों की तादाद में आए लाभार्थियों ने शिविर का लाभ लिया। द कम्युनिटी, हमें जहाँ जहाँ लोग हम तक नहीं पहुँच पा रहे हैं हम उन तक पहुँचे, और इससे हम लोग कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम में कई तरह के कैंप्स कर रहे हैं, जहाँ पर हम लोग अलग अलग सोसाइटीज़, गांव, बहुत सारे स्कूल, इन सबको टारगेट करते हैं जहाँ पे सच में नीड है। अब जैसे यहाँ पर ही डेंटल से, ऑर्थोपेडिक्स से, ऑप्थेल्मोलॉजी से, मेडिसिन से, सर्जरी से, गायनी से, हर स्पेशलिटी के डॉक्टर्स आए हैं, और जिन्हें भी जो भी तरह ENT से, जिसको भी जो प्रॉब्लम्स है, उनका मैक्सिमम चीज़ें यहीं पे किया जा रहा है। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। महंगाई के बीच यूपी के बांदा में एक दूल्हा अपनी बारात दर्जनों बैलगाड़ियों से लेकर पहुंचा। 21वीं सदी में इस शादी के आयोजन ने बीते समय की याद दिला दी। लोगों का कहना है कि दशकों पहले यहां बैलगाड़ियों से ही बारात जाया करती थी। इस समारोह में उसी परंपरा की याद ताज़ा कर दी है। देखिए खास रिपोर्ट। पेट्रोल भी इश्क सी हो गई है, जिसके भाव बढ़ते ही जा रहे हैं। डीजल और पेट्रोल की बढ़ती महंगाई ने आम लोगों की कमर तोड़ दी है। खासकर शादी ब्याह के आयोजन महंगाई की मार से जूझ रहे हैं। पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों की वजह से बांदा में एक शादी ने गुजरे जमाने की याद दिला दी। अपनी दुल्हन को लेने दूल्हा बैलगाड़ी पर सवार होकर दुल्हन के घर पहुंचा। बुंदेलखंड में सालों पहले बैलगाड़ी से बारात जाने की परंपरा थी, जो अब 21वीं सदी में गुजरे जमाने की बात हो गई है। कुछ परिवार आज भी पुरानी परंपरा निभाते आ रहे हैं। इसी क्रम में डीजल पेट्रोल की बढ़ती कीमतों को देखते हुए एक गांव की महिला प्रधान ने अपने भतीजे की शादी कर पुरानी परंपरा की याद दिला दी। दूल्हा पारंपरिक वेशभूषा में बैलगाड़ी से बारात लेकर पहुंचा। इसके अलावा शादी में उपयोग होने वाली प्लास्टिक के बजाय देसी चीजों का इस्तेमाल किया गया। ये शादी समारोह पूरे जिले में आसपास के इलाकों में चर्चा का विषय बना है। आइए आपको बताते हैं पूरी कहानी। दरअसल बांदा के अतर्रा तहसील क्षेत्र की महुटा गांव की प्रधान संध्या मिश्रा के भतीजे की बारात 4 किलोमीटर दूर शिवपुरी जानी थी। इस पर महिला प्रधान ने भतीजे अंकित के साथ करीब 3 दर्जन बैलगाड़ियों से बारात दुल्हन के घर भेजी। सभी बाराती बैलगाड़ी से सवार होकर पहुंचे। बारात में कोई गाड़ी नहीं थी। शादी में प्लास्टिक का उपयोग नहीं किया गया। प्लेट, गिलास की जगह कुल्हड़ और देसी पत्तल का उपयोग किया गया। शादियों में बफर सिस्टम के नियम को दरकिनार कर जमीन पर खाना पीना कराया गया। प्रधान संध्या मिश्रा ने बताया कि पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को देखते हुए बैलगाड़ी से बारात लेकर दुल्हन के घर पहुंचे। गाड़ियों और टेंट में 1 रुपए भी खर्च नहीं हुए। जो रुपए इन सभी चीजों में खर्च होने थे, उन पैसों से दुल्हन के जेवर बनवा दिए गए। अच्छा, आपके भतीजे की बारात थी, तो बारात कहे से गई थी? बैलगाड़ी से गई थी। अच्छा, बैलगाड़ी से क्यों लेके गई थी आप? महंगाई और प्रदूषण। महंगाई बढ़ रही है, प्रदूषण बढ़ रहा है, इस वजह से। अच्छा, गांव के लोगों को आप क्या संदेश देना चाह रही हैं बैलगाड़ी से बारात ले जाकर? मतलब क्या कहना चाह रही हैं, क्या संदेश देना चाह रही हैं? आप इस गांव की प्रधान हैं। पुरानी मतलब याददाश्त, जो पुरानी परंपराएं हैं, पुरानी
ये परंपरा है हाँ हाँ हाँ। उसके यादगार के लिए मतलब पुरानी जो परंपराएं हैं उसको लोग भूले नहीं, उसको भूले जाए। इस वजह से आप लेके गई थी। जहां एक और महंगाई ने आम जनता की कमर तोड़ दी है, वहीं दूसरी ओर डीजल और पेट्रोल के बढ़ते दामों ने इन बारातियों को वोकल फॉर लोकल बना दिया है। जनता टीवी के लिए बांदा से अरबाज खान और डेस्क से रंजीत यादव की रिपोर्ट। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात तो उत्तराखंड की करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरोवर नगरी नैनीताल के क्लब में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए और इस दौरान धामी ने कहा, सरकार की कोशिश है कि राज्य के बजट में हर वर्ग की चिंताओं का ध्यान रखा जाए, इसलिए वो पर्यटन, मैन्युफैक्चरिंग सहित सभी तरह के कारोबारियों, किसानों और प्रतिनिधियों से मुलाकात कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। उनके आवश्यक सुझाव भी मांगे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन सुझावों को राज्य के आगामी बजट में शामिल करने की कोशिश की जाएगी। करीबन 2 घंटे तक चले कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने सभी के सुझाव सुने और उन्हें नोट करते हुए बजट में शामिल करने का आश्वासन भी दिया। व्यापार मंडल वालों को, कृषि क्षेत्र में काम करने वालों को, में काम करने वाले कोई सेक्टर ऐसा नहीं है जिस सेक्टर को और हमारे प्रतिनिधिगण जिला पंचायत समाज को जो प्रतिनिधित्व करने वाले हर वर्ग के लोगों से। तो मुख्यमंत्री को आपने सुना, साफ तौर पर कहते नजर आ रहे हैं कि हर व्यक्ति की आकांक्षाओं का ध्यान बजट में रखने की पूरी कोशिश की जाएगी। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मसूरी स्थित श्री भद्रराज देवता के मंदिर में पूजा अर्चना करते हुए प्रदेश की सुख एवं समृद्धि की कामना की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने भद्रराज मंदिर में आयोजित मेले में भी प्रतिभाग किया। मसूरी क्षेत्र से जिनको लगातार आपने विधानसभा का सदस्य बनाया और वो आप सबकी समस्याओं के लिए सरकार में लगातार उसके समाधान का रास्ता निकालते हैं, उसको आगे बढ़ाते हैं। केदारनाथ यात्रा मार्ग में घोड़ा खच्चरों के संचालन से जाम और अव्यवस्था फैल रही है। हर दिन घोड़ा खच्चर संचालकों की शिकायतें मिल रही। ये संचालक यात्रियों से बदतमीजी से बात करते हैं और उन्हें सही ढंग से केदारनाथ ले जाना और लाने में काफी दिक्कतें भी पैदा कर रहे हैं। एक हॉकर से 5 से 8 घोड़ों का संचालन एक साथ कर रहा है। ऐसे में डीएम मयूर दीक्षित ने कड़ा रुख अपनाते हुए इन संचालकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। डीएम ने चालान करने के निर्देश पर अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत को ये निर्देश किया है कि ऐसे लोग जो अभद्रता कर रहे हैं यात्रियों के साथ में, उनके चालान काटे जाए। टीम ने अभी तक 62 घोड़े खच्चर संचालकों का चालान करते हुए 31,000 रुपए का अर्थदंड वसूला है। उन्होंने ये भी बताया कि इनमें ज्यादातर चालान बिना लाइसेंस के हॉकरों का किया गया है। केदारनाथ धाम आने वाले तीर्थयात्रियों के लिए अच्छी खबर है। अब तीर्थयात्रियों को धाम में टूटी हड्डियों का इलाज भी मिल पाएगा। केदारनाथ धाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देने के लिए 6 सिग्मा हाई एल्टीट्यूड मेडिकल सर्विस और स्टार वेलनेस एंड केयर फाउंडेशन ने हाथ मिलाया है। इस काम का मूल उद्देश्य बाबा के भक्तों को निरोग और स्वस्थ रखना है। आपको बता दें कि केदारनाथ धाम में हर रोज घोड़े और खच्चरों से गिरकर यात्री चोटिल हो रहे हैं और उन्हें धाम में सही इलाज नहीं मिलने से हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू करना पड़ रहा है। ऐसे में 6 सिग्मा हाई एल्टीट्यूड मेडिकल सर्विस और स्टार फाउंडेशन ने स्वास्थ्य मिशन अभियान के तहत संचालित मुफ्त पोर्टेबल डिजिटल एक्सरे सुविधा की शुरुआत की है। इसका शुभारंभ स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने जिला कार्यालय में किया। पोर्टेबल एक्सरे की जो मशीन है इसको कहीं भी ले जाया जा सकता है और इसके साथ साथ हमने यहाँ पर पोर्टेबल पैथोलॉजिकल लैब की स्टार्ट किया है। यहाँ पर मतलब कि हम लोग यहाँ पर बेसिक लैब टेस्ट भी कर सकते हैं केदारनाथ में। तो यह बहुत ही अनूठी पहल है और मैं इस पूरी टीम को, 6 सिग्मा की टीम को बहुत ही तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इस मशीन को यहाँ पर यूटिलाइज करने के लिए एक बहुत अच्छी टीम भी हमें प्रोवाइड की है। और यहाँ पर स्टार फाउंडेशन जो कि दिल्ली में है, उन्होंने भी अपने एक्सरे टेक्नीशियंस को यहाँ पर भेजा है। जय हिंद, जय श्री केदार।
हरिद्वार के ग्रामीण क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना राष्ट्रीय जल जीवन मिशन के तहत समीक्षा बैठक का आयोजन हुआ। हरिद्वार जिला पंचायत कार्यालय के सभागार में हुई बैठक में जल जीवन मिशन, पंचायती राज विभाग, उत्तराखंड जल निगम और जल संस्थान के अधिकारी मौजूद रहे। जल जीवन मिशन की एक महत्वाकांक्षी योजना भारत सरकार की है। इसमें हर घर नल और नल से जल के तहत सबको 55 LPCD जैसा सर ने बोला कि पानी देना है। तो हमारे जितने भी गांव हैं यहाँ पे सबको ही पाइप्ड वाटर के थ्रू जोड़ना है। इसमें चूँकि काम JGM कर रहा है और लास्ट में इन सारी योजनाओं को ग्राम पंचायत स्तर से संचालित किया जाना है, इसलिए शासन स्तर पर यह निर्णय लिया गया कि इसकी एक सोशल ऑडिट कार्य पूर्ण होने से पहले से ही पंचायती राज विभाग के द्वारा स्टार्ट करा दिया जाए। इसमें हमारा मुख्य उद्देश्य था कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो हैं उनके साथ हमारा समन्वय कैसे हो। जल जीवन मिशन के जो विभिन्न आयाम हैं, जिसमें हमें घर घर तक पानी पहुंचाने की जो बात है, स्कूल आंगनवाड़ी को कवर करने का है, सभी पंचायत घरों में हमको पानी देना है, उन सब के एक प्रॉपर समन्वय बनाने के लिए हमने पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के साथ आज बैठक की है। यहाँ है खास करके हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट जो है क्वालिटी अफेक्टेड एरिया में है, तो इसमें हम लोग ज़्यादा एक तरह से कि भारत सरकार भी इसके लिए कंसर्न है, हमारा भी कंसर्न है और FTK पर भी हमने चर्चा की। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। और हमारी ये कामना है कि आपका आने वाला कल आज से बेहतरीन भी हो और सुरक्षित भी। नमस्कार।